वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और आज का मैच जो कि खेला जा रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी हैज ऑलमोस्ट टेकन दिस मैच। कुछ इस मैच के बारे में बात करेंगे कि आज के मैच में ऐसा क्या हुआ कराची में। जिस तरह से सुहेब बात कर रहे थे बार बार कि सिर्फ बॉलिंग का मसला नहीं है, ब्लो जो लगा है आमिर का वो सिर्फ बॉलिंग का मसला नहीं है, बैटिंग लाइन को भी देखना होगा। और आज हमें एक दफा फिर से कराची की जो बैटिंग है वो फेल होती हुई नजर आई है। स्टार्ट करते हैं जनाब एनालिसिस आज के मैच के लिए, और मेरे लेफ्ट पे मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं फवाद मुस्तफा साहब क्रिकेट एनालिस्ट, और उनके साथ मौजूद हैं हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। सो सुहेब, कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे वाइल वी वर पिकिंग अप द टीम्स कि कराची की बैटिंग को खास जरूरत है, और आज फिर एक दफा से फेलियर नजर आया। अच्छा, आयरॉनिक ये है सादिया कि आज बॉलर्स ने अच्छी गेंद की, उमैद आसिफ ने बड़ी अच्छी गेंद की और एक दो और बॉलर्स सबने, तो आपने 173 इज अ वेरी गेटेबल टारगेट। तो आज वो बल्लेबाज जो जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम हो रही है, आज वो बैठ गए। अब अगेन वेरी क्विकली मैं फिर स्ट्रेटेजी की तरफ जाऊंगा। आपने इमाद वसीम को किस ऑर्डर पे भेजा है? यानी आप आमिर यामीन नबी के पीछे भेज रहे हैं उसको। आपको पता है नबी से स्कोर नहीं हो रहा है, पिछले 3-4 मैचेस में वो फ्लॉप हो रहा है, उससे पहले भी उसने कुछ नहीं किया है। उसने तो अफगानिस्तान टीम में भी वो शामिल नहीं हुआ था। ही वांटेड टू टेक टाइम ऑफ। ठीक है, टाइम ऑफ का मतलब क्या होता है? बंदा इज नॉट मेंटली देयर टू प्ले क्रिकेट, राइट? अब वो आ गया। अब आप इमाद वसीम इज अ मैच विनर। आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप में उसने आके अफगानिस्तान के खिलाफ किस तरह मैच जिताया था। ही इज अ पावर हिटर। उसने जब कराची किंग्स जब फाइनल में पहुंची थी और जीती थी, ही वॉज द वन हु हिट दैट शॉट जिससे मैच टाई हुआ था। आई मीन बहुत मुश्किल शॉट था वो 4 के लिए निकालना। ही इज गॉट मल्टी टैलेंटेड आदमी, उसको आप बिल्कुल एंड में भेज रहे हैं जबकि आपके 12-13 रन पर रिक्वायर्ड है। जाहिर बात वो आके पहली गेंद पे उठा के देगा। सो वंस अगेन, अब जैसे मैंने कल भी उस दिन कहा था कि लोएस्ट टीम स्ट्राइक रेट कराची किंग्स की है, 116 की स्ट्राइक रेट से पूरी टीम खेलती है। हर नवी गेंद पे जाके एक चौका मारती है, विच इज अगेन द लोएस्ट अमंग ऑल दी अदर फ्रेंचाइज प्लेयर। आज मैं वो देख रहा था, फखर जमान का 130 का स्ट्राइक रेट है, रिजवान का कोई 115 है, बाबर का 109 है। तो भाई आप अगर लोएस्ट स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं अमंग ऑल द पोटेंशियल पाकिस्तानी ओपनर्स, साथ में आपकी टीम की स्ट्राइक रेट भी नीचे है, और अगर आपको टीम ऐसी मिली, आपके तो बॉलर्स आउट हुए ना, बल्लेबाज तो नहीं आउट हुए ना। आमिर आउट हुआ है, आपका इलियास आउट हुआ है, तो मतलब आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ तो वही थी, आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। आज आपने जो क्लार्क को को नहीं खिलाया। एटलीस्ट पोटेंशियल तो है उसमें, साहबजादा फरहान से तो बेहतर है, राइट? अच्छा, अब आज उमैद हैड मेक अ कमबैक, हमने देखा। हम उस दिन उसके ऊपर भी हम देख रहे थे कि वी वर सेइंग कि वो नजर नहीं आ रहा कलर, और इससे पहले हमने देखा है कि शुरू का जो PSL में था ही रियली डिड डू अ गुड बॉलिंग स्पेल आउट देयर, और वो नजर भी आया। लेकिन आज ही डिड मेक अ कमबैक। उसके बाद इमाद ने बेशक विकेट वहां पर हमें नहीं नजर आती है, बट बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की उसने भी। देखिए, पहले मैच में कराची 100 जो भी रन्स कर रहा है, दूसरे में 125 कर रहा है, तो बॉलर्स को तो मौका, मतलब बॉलर्स ने तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ ना कि कराची को बहुत मार पड़ गई हो। अब आज भी 173 हुआ है। बैटिंग का जो इशू है वो बहुत बड़ा है। शर्जील आज क्लिक नहीं किए, लेकिन बाबर आखिर तक खेले। आखिर तक खेलने का मतलब ये है कि 173 चेज होना चाहिए। आप बाकी भी हम मैचेस और बाकी भी टीमों को देख रहे हैं, तो वो प्लानिंग आती है ना कि भाई अगर नहीं कोई हिट कर पा रहा तो आपके इस नॉट आउट जाने से तो बेहतर है कि आप कोशिश कर लें। तो वो भी नहीं आया। फिर जो सुहेब भाई बात कर रहे हैं कि इमाद को ही आप ट्राई कर लें, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको थोड़ा ऊपर लेके आ जाएं। उसके साथ अगर बाबर जिस तरह से खेलता है, कम से कम बीच में रन्स नहीं आते। जो नजर आ रहा था कि आखिरी ऐसे भी हालात थे कि आखिरी 7 ओवर में 73-74 रन्स थे जो बनते हैं। उस वक्त आपके पास नीचे ऐसे प्लेयर्स थे कि वो 10 रन अगर आखिरी 7 ओवर में नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? सो आप इतने करीब आके भी आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो आप इस टूर्नामेंट से बाहर सही होने जा रहे हैं ना, क्योंकि आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे। जब आप शुरू में बैटिंग करते हैं तो आपसे 125 रन नहीं होते, आप बाद में 173 चेज नहीं कर रहे। कहीं पर आपके बॉलर्स ने कहीं 200 नहीं होने दिए, जिस बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं। बाकी टीमें अपनी पूरी बॉलिंग के साथ 200 करवाएं। किसी मैच में भी कराची को मार उस तरह से तो नहीं पड़ी, राइट? अच्छा, पेशावर की बैटिंग की तरफ भी आएंगे, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दैट, लेकिन ये बताएं कि सोशल मीडिया पर राइट नाउ क्या चल रहा है रिगार्डिंग पेशावर एंड कराची, बिकॉज कल तो मैंने देखा खासी जंग छिड़ी हुई थी कराची और पेशावर वालों के दरमियान ऑल नाइट।
कल से जो एक्सपेक्टेशन थी कराची के साथ वो दम तोड़ते हुए, जैसे कि फवाद भाई और शोएब भाई ने बताया, दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। आज बाबर आजम नो डाउट अपनी फॉर्म को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ हैशटैग एसोसिएट हुआ है टुक टुक बाबर आजम। तो अब ये पता नहीं उनके साथ एक एप्रिसिएशन है या उनको बताया जा रहा है कि ये T20 का फॉर्मेट है, जल्दबाजी करें, रन बॉल नहीं करें। तो एंटरटेनमेंट का गेम है, एंटरटेनमेंट मांगते हैं लोग। वो आज बाबर आजम के साथ टुक टुक का स्टार्ट किया है। फिर आज एक अच्छी न्यूज है ऑस्ट्रेलिया टूर की, वो लोग काफी डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वेलकम कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को पाकिस्तान में आके परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा जो कल हमारी एक्टिविटीज हुई थी, कैच ड्रॉप हुआ था एक हफीज का और फखर जमान का, वो एक बड़ी कैंडिड सी एक वीडियो वायरल हुई है जिसपे हफीज और फखर जमान आपस में बोलते हैं इट्स माय कॉल, बट एक्चुअली फखर जमान बोलते हैं मैंने भी यही बोला था इट्स माय कॉल, बट दिल में। हाँ, मैंने दिल में बोला था। सो दे आर ट्राइंग, क्योंकि इवेंचुअली अच्छा मिसफील्ड से मुझे याद आया कि वो तो चले मैच लाहौर कलंदर्स के हाथ में चला गया, सो नाउ दे कैन हैव काइंड ऑफ मेक इट कैंडिड, बट अगर वो नहीं होता ना तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता। बाद में शायद बोल रहे थे यार वो वाला कैच शायद हमें मैच जिता देता। अच्छा, एक चीज आपको शायद इस लीग में फील हुई होगी, मैं समझती हूँ कि बहुत पेस फास्ट है, लेकिन इस इतने छोटे फॉर्मेट के अंदर आपको हर जगह पे परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो वो आपके लिए मुश्किल पेश आज हो जाती है, बट आज इस दफा फील्डिंग अच्छी नहीं नजर आ रही किसी भी टीम की जाने से, अदर देन मुल्तान सुल्तान। मुझे और किसी टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं लगी, ऐसा पीएसएल के बाकी सीजन्स में तो नहीं था। हाँ, देखिए आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर कि पिछले सीजन में किस लेवल की फील्डिंग थी। ऑफ एंड ऑन हो जाती है। नेशनल T20 की वाहियात फील्डिंग थी, जिस तरीके से 5 कैचेस पर इनिंग्स ड्रॉप होते थे वो जब नेशनल T20 हुआ था। तो पीएसएल में यस, द फॉरेनर्स हु कम इन, नॉर्मली उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, जो फील्डिंग के ऊपर एम्फेसिस होती है, वो तो अच्छी कर लेते हैं। आई थिंक इक्का दुक्का रहे हैं। देखिए, आवर फील्डर्स आर नॉट रियली ट्रेन्ड फॉर दैट। जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर नेशनल T20 में आपके 5 कैचेस पर इनिंग की एवरेज आ रही है, वही प्लेयर उठ के पीएसएल में आएंगे, 80% तो वही प्लेयर्स हैं, बाकी फॉरेनर्स हैं, तो फील्डिंग में तो आपको प्रॉब्लम रहेगा। बट आई जस्ट फील कि ग्राउंड फील्डिंग कम से कम इंप्रूव हो गई है। आई फेल्ट दैट डाइस मार रहे हैं, सही मार रहे हैं, लेकिन कैचेस में अभी भी प्रॉब्लम है। राइट, सो फ्रॉम हियर आई हैव टू अनाउंस कि पेशावर ने आज का मैच 9 रन से जीत लिया है, विच वाज क्वाइट एविडेंट। आखिरी कुछ ओवर्स में तो बड़ा क्लियर हो गया था कि पेशावर ये मैच नहीं लेगा। अच्छा, अदर देन फील्डिंग, डोंट यू फील कि इस दफा का जो पीएसएल है उसमें कुछ प्लेयर्स, खासतौर पर जैसे आज फिर मुझे वहाब रियाज थोड़े से ऑफ लगे, बल्कि इतना ज्यादा फील्ड पे शोएब मलिक एक्टिव थे कि आपको फॉर अ मोमेंट डाउट होगा कि कैप्टन कौन है। शोएब ने पहले मैच में कप्तानी की थी, उसके बाद वहाब आ गए। लगता तो यही है कि शोएब उस रोल को अपने साथ लेके चल रहे हैं और वहाब टॉस करते हैं, बट वो कप्तानी में जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए वो उतने नजर नहीं आ रहे। आज वो खासे गर्म भी नजर आए मुझे, एक दो बॉलर्स वो तो मिसफील्ड ऐसी हुई थी ना। मैंने काउंट किया 1 2 3 4, उसने कोई 15 सेकंड घूरा है जब तक वो हुसैन तलत बॉल लेकर वापस नहीं आया। मेरी आंख से आंख मिलाओ फिर जाना। उसने सही माना डांट, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा। स्पेशली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वहाब रियाज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई वांट टू प्ले द ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप। ये 4 मैचेस में तो लग रहा है भाई ऑलरेडी रिटायर, फॉरगेट द ऑस्ट्रेलियन। पीएसएल में जगह बचा ले, वेल सेड। राइट, लेकिन डोंट यू फील कि एट द सेम टाइम वही वाली बात आती है कि जो चीजें मिसफील्ड हो रही है सारी टीमों से हो रही है। आपने 174 बनाया है, दूसरी टीम हम ऑलरेडी देख रहे हैं, आपने अर्ली 2 विकेटें ले ली थी। पावर प्ले पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा अच्छा रहा, कराची का पावर प्ले, तो उसमें अगर जब आपने ले ली तो फिर उसके बाद अगर 1-2 मिसफील्ड्स हो जाती हैं तो अगर आप इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे। 15 सेकंड T20 में तो 15 सेकंड बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ना आप इंटरनेशनल प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करते फील्ड में, कि ये अगर इस किस्म की आप मिस फील्डिंग करेंगे ना तो आप ये कोई जूनियर लेवल की क्रिकेट नहीं हो रही। हाँ ठीक है, और इंसान है, हो जाता है, किस तरह कितना अवॉइड करें। कुछ तो ये होता है कि जी फील्ड में इस तरह से अगर देखें ना, और किसने की है, मतलब हुसैन तलत या जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो मिस फील्डिंग कर रहे हैं ना। जो कैचेस भी छूटे हैं किसी आम इमर्जिंग प्लेयर ने तो आके नहीं छोड़े ना, ये सारे वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान का कलर ले चुके हैं। उस पे ज्यादा एक परेशानी की बात होती है। लेकिन जो शोएब भाई बात कर रहे थे कि हमारी फील्डिंग नेशनल T20 में भी ऐसी चल रही है, तो फील्डिंग पे तो काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट। अच्छा, जो बात अभी कमाल ने भी की कि हैशटैग चल रहा है टुक टुक बाबर आजम, 40 गेंदों पर 50 बनाई, बट
मुझे एक तरफ तो समझ आता है कि शर्जील बहुत ही जल्दी आउट हो गए और उसके बाद अगर कोबैन उनके साथ नहीं काम कर रहे होते तो इतने भी शायद नहीं बनते वो वहां पे। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं कि कोबैन को सहारा बाबर आजम ने दिया, इट वाज लाइक बाबर आजम को कोबैन ने सहारा दे दिया, बिकॉज वहां से मुझे लग रहा है कि उनका मोराल अप हुआ। जो उसने शॉट्स खेले मेरे ख्याल में एक वक्त तो उसकी 200 की स्ट्राइक रेट जा रही थी, 20-25 रन उसने बना लिए थे, उसने तो आई थिंक आपको फिर भी खड़ा करके दिया है मैच, वरना तो ये बिल्कुल ही बैठ गए थे। देखिए इनके अभी आपने बिल्कुल सही कहा, शर्जील आउट हुए, इनका प्लान बी नहीं है। अगर शर्जील आउट हो गया अब क्या करेंगे? वो वाली बात है भाई, आप नंबर 6-7 तक आपकी कंटिजेंसी रहती है, आपके 5 तक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, फिर आपके 3 ऑलराउंडर हैं, फिर आपके बॉलर्स हैं, कोई बैलेंस तो बनाओ। जैसे भी फवाद ने भी कहा, कमाल भी बात कर रहे थे उस दिन कि कराची की जो टीम है उसमें कोई मतलब नंबर 4-5 पे पार्ट टाइमर्स हो जाते हैं, और फिर जैसे मैंने कहा आप खुद अपना ऑर्डर कर देते हैं। हालांकि इन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया था, मैं भी यही देख रहा था कि 9 डॉट बॉल्स थी इन द फर्स्ट 11 बॉल्स जब कराची बॉलिंग कर रहा था, जो कि वीक बॉलिंग है, राइट। इमाद ने आपको 5 डॉट बॉल का ओवर दिया, आपने दूसरा ओवर उसको नहीं दिया, वो भी उसके आखिरी ओवर के अंदर, चौथे ओवर में ही वाज ट्राइंग कि उसे 1-2 विकेट्स मिल जाए तो वो छक्के लग गए। उस वक्त अदरवाइज तीसरे ओवर तक सिर्फ 16 रन दिए थे उसने। अच्छा खासा इन लोगों ने पकड़ा हुआ था, फिर बाबर ने उसको दूसरे ओवर में हटा दिया। मतलब 9 डॉट बॉल्स करके दे रहे हैं आपके बॉलर इन द फर्स्ट 2 ओवर्स, आपने तो वही पकड़ लेना था। वो जजाई एक मार गया, 2 छक्के 2 चौके, वरना आपका 150-160 का उनका स्कोर था। बट सोहेब भाई जिस तरह वो खेले हैं ना 150-60, वो तो आखिर में हुसैन तलत नहीं था तो इस ओवर में 10-15 रन आ गए, वरना तो लास्ट ओवर में 29-30 रन चाहिए थे, ठीक है। सो अगर वो 150-60 भी करते, सो जब हम कराची बैटिंग कर रहा था कोई वो प्लान नहीं लग रहा था कि बाबर ठीक है अब आपने संभालना है, तो आप एक बैट्समैन है, आपको पता है कि किस तरह से अब रन्स करने। ठीक है कौन कह रहा है छक्के मारे, बट आप गैप्स में तो मारते हैं ना, कम से कम चले 3 चौके मार ले तो वही 12 रन आ जाते हैं। अच्छा कल जो हम बात कर रहे थे कि मजा आएगा अगर ये सेकंड बैटिंग करेगा, ताकि फिर ये होगा कि इसका जो जवाब होता है कि he will be able to pace his innings. He didn't pace his innings at all in the second half. भाई शान कौन से ऐसे इस तरह से मार रहा है गैप्स में कर करके 50-52 बॉलों पे 80 कर दिया, बाकी सारे ओपनर्स भी इसी तरह से प्लान कर रहे हैं, तो ये तो करना पड़ेगा। तो अब वो नहीं किया तो अब देख रहे कराची का जो भी हाल हो रहा है। राइट, कराची की परफॉर्मेंस के ऊपर मजीद भी पोस्टमार्टम जारी रहेगा। आपको ये बताते चले कि पीएसएल के सिलसिले में टक लाया है एक नया एंथम जोशे जनून, जिसे गाया है अली अजमत ने, और जो बनाएगा आपके फेवरेट मोमेंट्स को और भी यादगार, क्योंकि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का तक मजेदार सॉन्ग आप भी सुनिए। लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। तो पेशावर ने जीत लिया है मैच। कुछ मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं। आज पहले बॉलिंग की थी कराची ने और पहले बैट किया था पेशावर ज़ल्मी ने। लग ऐसा रहा था कि बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन जब बैटिंग पर आए तो सब उल्टा फुल्टा हो गया कराची के लिए। हजरतुल्लाह ज़ज़ा जिन्होंने 41 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच आज के करार पाए शुएब मलिक जिन्होंने 52 रन बनाए थे। एंड उसके साथ हम अगर नीचे आ जाते हैं बॉलिंग के ऊपर, तो इमाद वसीम जिन्होंने 4 ओवर्स कराए और 30 रन दिए, फिर आमिर यामीन जिन्होंने 4 ओवर्स कराए 36 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, और उमैद आसिफ जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की और 36 रन दिए 4 ओवर्स में। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं पेशावर की जानिब से बॉलिंग का, अगर जिक्र कर लेते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आज क्या रहा। जनाब बाबर आजम के साथ कोई भी नहीं रहा और दूसरी जानिब से विकेटें गिरती रही। बाबर आजम जिन्होंने आज 90 रन बनाए हैं और 73 गेंदों पर 12 चौके लगे हैं और 1 छक्का लगा है। और शर्जील खान जो कि जल्दी आउट हो गए, कोई भी रन नहीं बना सके। दूसरी जानिब हमने नीचे देखा कि इमाद के ऊपर फिर एक दफा से क्वेश्चन रहा कि क्या उसको ऊपर खिलाया जा सकता था। इयन कोबैन जिन्होंने 31 रन का साथ दिया बाबर आजम को और यहां तक का स्कोर बना सके। शुएब मलिक 1 ही ओवर कराया, 1 विकेट भी हासिल की। अर्ली ब्रेक थ्रू देने में बहुत जो उनका ओवर था वही उनके लिए अच्छा रहा। दूसरी जानिब मोहम्मद उमर जिन्होंने 4 ओवर्स कराए और 3 विकेटें हासिल की। व्हाट अ प्लेयर टुडे आज अगर बात की जाए उमर की। और उसके बाद हम देखते हैं 1-1 विकेट हासिल की है हुसैन तलत ने, उस्मान कादर ने भी। सो कमिंग बैक टू द मैच, शुएब मलिक मैन ऑफ द मैच, लेट्स गिव हिम दैट क्रेडिट कि उन्होंने ओवरऑल बहुत परफॉर्मेंस अच्छी दी। और कुछ मुझे लग रहा है कि जब से उनका बर्थडे हुआ है एवरी डे इज हिज डे। फवाद ने बड़ी सही बात कही थी उस वक्त, आई लेट हिम से दैट इन फुल। यार जब ऐसे मैचेस आते हैं तो शुएब मलिक छा जाते हैं। जब हम इंडिया के खिलाफ फंसे होते हैं वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फंसे होते हैं, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम मलिक, लेकिन द थिंग इज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर बट ऑन द मॉडरेट साइड। अब मैं एक पॉइंट कहूंगा जरा सा टॉपिक सेट से, बाबर आजम
63 बॉल्स, एक छक्का, 20 ओवर खेला, 63 बॉल्स खेला है, हम 7 रन से आ रहे हैं कराची, एक छक्के की मारती टाई हो जाता। तो अगर आपका ओपनर एक छक्का नहीं मार सक रहा है, एक छक्के से ज्यादा नहीं मार सक रहा है, तो क्या तो फायदा? फिर टुक टुक over to him for the इस रन्स की जो बात कर रहे थे, अगर आप मैच ना जितवा सके ना, तो वो रन्स ठीक है 90 कर दिए, स्ट्राइक रेट भी बहुत आगे जाके बेहतर हो गया, मैच जितवाना होता है, वरना इस 90 का क्या करेंगे अगर आप मैच नहीं जितवाते। राइट, व्हाट अबाउट शोएब मलिक? शोएब मलिक, देखिए शोएब को खेलना आता है इन अ वे कि सिचुएशन वाइज, और उसे जो पता है जिस किस्म की कराची की, या अगर कोई ऐसी बॉलिंग मिल जाए हल्की जिसे कह लें या दरमियाने दर्जे की, सो वो उनको नहीं छोड़ता, वो बहुत सुकून से रन करता चला जाता है। और आज भी देखें जो उसका स्ट्राइक रेट था, उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस, इससे पहले भी एक मैच में ऐसे ही जाके शोएब ने जितवा दिया था। तो शोएब को, कुछ लोगों को होता है ना कि उसे अपना स्ट्रेंथ का पता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को जानता है और अपनी वीकनेस को भी जानता है। सो जब उसे मौका मिलता है तो वो फिर इस तरह से दिखाता है कि पता चल जाए कि जी मैं अभी हूं और मुझ में अभी दमखम मौजूद है। सो वो इस मामले में बड़ा समझदार है। अब अगर हम बॉलिंग के हवाले से कराची की, क्योंकि हार हुई है और हम सब चाह नहीं रहे थे कि कराची कम से कम रहे, तो कराची का ही एक फास्ट बॉलर है मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर के साथ हुआ ये कि लास्ट ईयर ये मुल्तान सुल्तान के साथ थे और ये पहले खेले थे। उसके बाद फिर आए शाहनवाज धानी, और जिस तरह वो खेलते चले गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उसके बाद मोहम्मद उमर को अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन आज उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, और ये अक्सर कहा जाता है कि जी जूनियर्स की, ये देखिए उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उसके लिए वो तैयार बैठा हुआ था और उसने आज करके दिखा दिया। सो अब आगे भी आने वाले मैचेस हैं, उम्मीद है कि इस परफॉर्मेंस को वो जारी रखेंगे इसी तरह पर। लेकिन स्टिल उसने लर्न किया कि जी अगर मुझे एक भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। तो आज मोहम्मद उमर ने कराची की टीम के लिए, कराची के ही फास्ट बॉलर ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि कराची चौथा मैच भी हार गया। राइट, बट उमर को कहाँ देख रहे हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू प्लेयर्स कमिंग इन, यंग प्लेयर्स कमिंग इन, जॉइनिंग द टीम, इज इट टू अर्ली टू से दैट? वेरी अर्ली टू से दैट। वन मैच, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स, जो उसमें एक अच्छी बात रही, बाबर आजम को खेलने में दिक्कत हो रही थी व्हेन इट केम टू उमर। सो potential is there. Was it just because कि उमर अभी नया है और उसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था बाबर को, या बाबर ऑलरेडी कॉन्शियस है? बिकॉज सारे के सारे ओवर्स तो नहीं कराए ना बाबर को उमर ने, देवर अदर प्लेयर्स एज वेल, बट ही वाज प्रीटी कॉन्शियस टुडे। देखिए, समझने की बात इसलिए ये तो बॉलर के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। वो अगर राइट एरियाज में बॉल कर रहा है तो बाकियों को भी कर रहा है, और उसने आउट भी किए, क्योंकि अच्छा बॉल, जब आप अच्छा बॉल करते हैं तो आप आउट करते हैं। और उस पर प्रेशर था ना, अगर एक आप आ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि अगर आज मैंने परफॉर्म नहीं किया तो शायद अगले मैचेस में मुझे चांस ही ना मिले, सो उसे चांस मिला और उसने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जो स्टैंडर्ड हो गया है T20 क्रिकेट पर, उसमें बॉलर्स के लिए अच्छा बॉल नहीं आउट करता, उसमें बहुत अच्छा बॉल होता है। तो वरना अच्छे गेंदों के ऊपर तो इस तरह से उड़ती हुई बाहर जा रही होती है टाइम्स गेंद। बैट्समैन पे भी डिपेंड करता है। वेल या दैट टू आई एग्री। अच्छा, कैचेस और कुछ हो ना हो, एक बहुत बड़ा छक्का और एक बहुत अच्छा कैच, सोशल मीडिया पर वारे नियारे हो जाते हैं उस प्लेयर के अगर वो हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि आज जो उल्टा कैच शोएब मलिक ने पकड़ा है, आज रात बस उसके हर तरफ या तो मीम्स बनते रहेंगे या उसका फन होता रहेगा। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? आप कल का मैच देख लें, आजम खान का छक्का, लॉन्गेस्ट सिक्स, वो पूरी रात लोगों ने उसकी वीडियोस शेयर की, कितना लंबा है, जो ऊपर छक्का चल रहा था, नीचे कोई मीम चल रही होती है। फिर उसके बाद आपके कैच ड्रॉप जो हुआ था फखर और हफीज का, वो मीम साथ में चलती है। अब ये आप शोएब मलिक का जो कैच है, इसके ऊपर अभी तक कमेंट स्टार्ट हो गए लोगों के। शोएब मलिक की वही बात जो हम शुरू से शोएब मलिक ने भी अपनी बर्थडे पे बोली थी, एज जस्ट नॉट अ नंबर, इट्स स्टार्ट फॉर अ न्यू एरा माइट बी। लेकिन वही बात कि अब हम ये शॉर्टर फॉर्मेट में देख रहे हैं, अगर नेशनल क्रिकेट में देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। आज जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग, कल आफरीदी को जो मार पड़ी थी, अभी तक भी स्टैंड विद आफरीदी हैशटैग टॉप ट्रेंड है वो, उसमें आज बल्कि आफरीदी का एक स्टेटमेंट चल रहा था एक चैनल पे, जिसमें उसने बोला कि सबसे पहले कॉल मेरी बेटी की आई थी, जिसमें उसने बोला पापा आपकी
पूरी लाइफ में मैंने इतना पिटाई आपकी ना देखी, अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में इतनी पिटाई मैंने नहीं देखी आपकी। राइट। तो ये मीम्स, इसके अलावा मीम्स और सपोर्टिंग मीम्स दोनों मर्ज से होते हैं, फिर एंटरटेनमेंट चलती है। वैसे मैं कहूँ शायद आफरीदी की लाइफ में भी उसकी ऐसी पिटाई नहीं हाँ, आई डू नॉट रिमेम्बर। True. T20 तो चलो उसने बाद में खेलना शुरू किया है, ODIs में भी आई डोंट रिमेम्बर कभी भी नहीं। अच्छा, जब से उन्होंने अपने आप को एज अ बॉलर मनवाना शुरू किया है, वी नो दैट टाइम एज वेल व्हेन ही वाज प्लेइंग एज अ बैट्समैन, बट देन देयर वाज अ टाइम दैट ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज बॉलिंग, एंड देन देयर वाज अ टाइम जब शाहिद अफरीदी ने बोला कि मुझे टीम का हिस्सा एज अ बॉलर कंसिडर किया जाए फ्रॉम नाउ ऑन एंड नॉट एज अ बॉलर। और उसके बाद जब से उन्होंने अपनी फ्लाइट बॉल इंट्रोड्यूस कराई थी, उसके बाद से मैंने देखा कि प्लेयर्स मोहतात होकर उनको खेलने लगे थे। ऐसी पिटाई तो मैंने भी कभी नहीं देखी। जैसे मैं भी कल कह गया था कि देखो पहला मैच है, पता नहीं हफ्तों बाद वो अपना पहला मैच खेल रहा है, कोविड से आ रहा है जिससे वीकनेस हो जाती है, लेट इट बी। और आजम ने भी उसको जो गेंदें भी मिली वो भी आई थिंक जरा सा वो पीछे करके देगा, देखना सेकंड मैचेस में अब वो इतना आगे नहीं खिलाएगा। राइट। और शाहिद ने अपना करियर देखने वालों को बता दूं, अंडर 19 में एज अ लेग स्पिनर बैट्समैन स्टार्ट किया था, और जब उसे कॉल भी किया गया था तो वहां से यही सीनियर टीम से आया था कि हमें एक लेग स्पिनर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो उन्होंने कर दिया तो वो बाय चांस उसको नंबर 3 भेजा। जी, बिकॉज रन रेट बढ़ाना था। सो लेग स्पिनर तो वो थे ही, लेकिन जब आपकी जब एक टाइम ऐसा आया कि जब वो बैटिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं करने पड़े, तो फिर उन्होंने फोकस टोटली अपना बॉलिंग पे कर दिया था और बैटिंग बाद में आ गई थी। राइट, यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो कल के मैच के बारे में भी मजीद बात करेंगे, और ये भी पॉइंट है कि कराची को वापस अब कैसे लेकर आना है लीग में, क्योंकि अभी आउट होती नजर आ रही है, कम से कम मोराल से तो जरूर आउट होती नजर आ रही है। लेट्स टेक दिस ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। तो कल है जनाब 2 मैचेस, एक मैच है इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर और उसके बाद वाला जो मैच है वो है पेशावर वर्सेस मुल्तान। तो जनाब पहले वाले मैच के बारे में पहले हम बात करेंगे कि दोनों बहुत ही तगड़ी टीमें लग रही हैं। इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर, क्या रहेगा, कौन इन होने जा रहा है, कौन आउट होने जा रहा है टीम से कल के मैच के लिए? सुहेब, क्या लग रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ सकती है इस्लामाबाद और लाहौर? आई थिंक इस्लामाबाद तो नहीं लगेगा, स्टर्लिंग शायद चला जाएगा ना, 7 से जाएगा, तो कल वो अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर तो मुझे लगता है कि इन्होंने वही टीम खिलाना है। दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन, कोई मसला ही नहीं था उनके लिए। तो आई डोंट थिंक इस्लामाबाद विल मेक एनी चेंजेस। लाहौर का भी आई डोंट सी एनीथिंग। देखो दोनों की सेटल्ड टीम्स हो गई हैं और नॉर्मली कोचेस ये चाहते हैं कि एक दफा आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाए, और चलो विनिंग कॉम्बिनेशन ही 4-5 रन से आप हार भी जाएं, तो दे वांट अ सर्कल जिसमें एक दूसरे को प्लेयर समझते हो। ठीक है, वो कैच ऐसे ड्रॉप होंगे चाहे आप जितना भी यूनाइटेड हो, लेकिन आई हैव अ फीलिंग नाइदर ऑफ द टीम विल मेक एनी चेंजेस। राइट। आप काफी दिन से जफर का जिक्र कर रहे थे इस्लामाबाद के लिए, डू यू फील उसको ऐड करना चाहिए या अब वकास को उन्होंने खिला लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में वो कोई चेंज करेंगे, और जिस तरह से वो पिछला मैच खेले हैं मुझे नहीं लगता कि चेंजेस होंगे। आज का विकेट जो देखा है एज कंपेयर टू कल जिस तरह से इस्लामाबाद खेल रहा था, वो उतना आसान नहीं था। ठीक है, बॉल था, तो मुझे कहीं लगता है इस्लामाबाद की जो बड़ी बैटिंग है वो भी अगर आउट होना शुरू हो जाए तो प्रेशर आ जाता है, कितनी ही बड़ी बैटिंग हो। ऑल्दो इस्लामाबाद को एडवांटेज है, बड़ी लंबी लाइन है, और ये जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है ना, अगर बॉल अच्छा होना तो ये रुकते नहीं है। ये भी फिर लाइन लगते हुए देखा है हमने। एक जमाने में ये स्ट्रैटेजी लाहौर ने भी अपनाई थी, बल्कि हमने एक इस्लामाबाद के मैच को हमने देख भी लिया कि दे ट्राइड कि वो बस हिटिंग करते रहे, उसको ना रोकें क्योंकि स्कोर बड़ा था, बट विकेटें भी गिर रही थी। बिकॉज उनकी डेप्थ बहुत है, दे आर नॉट अफ्रेड लाइक बाबर आजम इज अफ्रेड कि मैं आउट हो गया तो क्या होगा। 10वें नंबर पर मतलब हसन भी आ रहा है, तो वो भी आपको पता है कि जी रन कर ही थोड़े बहुत देता है, जो वसीम जूनियर भी रन कर देता है। सो मुझे ये जरूर है कि लाहौर की बॉलिंग काफी अच्छी है और इस्लामाबाद की बैटिंग काफी अच्छी है। नहीं देखिए काफी अच्छी है, लेकिन अब अच्छी बॉलिंग पे जब वो काफी अच्छी करेंगे तब बात होगी ना। दे प्लेड अगेंस्ट मुल्तान। हाँ, देखिए 2 जो बॉलिंग इस्लामाबाद को मिली थी ना, अगर मैं इस्लामाबाद की भी बात कर लूं, जो पेशावर के अगेंस्ट खेले थे, जो 17-15 ओवर मार दिए थे, वो हमने अभी भी बॉलिंग देखी है पेशावर ज़ल्मी की। उसके बाद कोयटा की भी कल जो बॉलिंग थी, सो अगर तगड़ी बॉलिंग होती है तो इतना आसान मारना भी नहीं होता। राइट। और डे गेम में एडवांटेज ये होता है कि वो जो हम ड्यू व्यू का तो बिल्कुल जहन में नहीं होता,
सो अब देखना ये है कि टॉस पे क्या फैसला होता है. मैच बहुत अच्छा होगा. मुझे लाहौर थोड़ा सा बेहतर लगता है चांसेस. राइट, लाहौर इज योर पिक. अभी मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन आई हैव टू आस्क हिम, दोनों बड़ी सिटीज है लाहौर एंड कराची, सॉरी लाहौर एंड इस्लामाबाद, और हम देखते हैं कि लाहौर, जैसे कराची लाहौर में एक मुकाबला रहता है ना, उधर लाहौर इस्लामाबाद का भी एक मुकाबला रहता है, बिकॉज लाहौर इज ऑब्वियसली मोर हैपनिंग. तो सोशल मीडिया पर विच वन इज मोर फेवरेट? सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इस्लामाबाद को, क्योंकि बैटिंग लाइन उनकी इतनी स्ट्रांग है. अच्छा. और इस्लामाबाद की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं. लाहौर के बारे में जैसे बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि लाहौर की बैट जिससे जो बॉलिंग है उस पर डेफिनेटली हर कोई बॉलिंग के लिए अप्रिशिएट करता है लाहौर को. कल मुल्तान, क्योंकि मुल्तान टॉप टीम है, मुल्तान के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग डे होगा क्योंकि एंडी फ्लावर उनके पास नहीं है. वो आज चले गए 10 डेज लीव के लिए. तो सोशल मीडिया पे ये बात आज सुबह से ही चल रही है कि एंडी फ्लावर को इस स्टेप पे जाना, फिर नॉकआउट में क्योंकि वो ज्वाइन करेंगे क्वारंटाइन वगैरह करके, तो नॉकआउट तक आना, क्या मुल्तान इस पोजीशन को सस्टेन करेगा? अच्छा, उसके ऊपर मुल्तान के लिए. कमिंग बैक टू यू, पहले तो मुझे ये बता दें, बिकॉज आप लाहौर ले रहे हैं, इस्लामाबाद ले रहे हैं कल के लिए? आई प्रॉब्ली गो इस्लामाबाद. मुझे तो ये भी लगता है कि अगर शादाब टॉस जीत गया तो पहले बैटिंग ही कर लेगा. राइट, क्योंकि हाँ वो खत्म होता नजर आ रहा है कि पहले बॉल पहले जब उनकी 10 नंबर 10 तक जैसे हमने बात की बैटिंग है तो वो तो मारते जाएंगे, और वंस दे पुट अप अ टोटल दे हैव सीन कि दे हैव गॉट द बॉलिंग टू डिफेंड इट. सो राइट, सो व्हाट डू यू हैव फॉर पेशावर एंड मुल्तान? मतलब पेशावर को क्या करना पड़ेगा कि मुल्तान जैसे बड़े जायंट को हराएं? पेशावर हैज टू रेज देयर गेम. देखें, या तो वहाब रियाज बैठ जाए, कप्तानी दे दे मलिक को. आई मीन ठीक है, कल वो 4 विकेट ले जाए, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन आप ट्रेंड देखते आ रहे हो, हाँपता कांपता 40 रन दे रहा है, कभी 30 रन दे रहा है. वही जिस मैच की हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में जिसमें स्टर्लिंग और उसने मारा था, विली था, और आई थिंक ये वहाब, इनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही. विली तो सॉरी दूसरा था बंदा, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, लेकिन वही वहाब से बॉलिंग ही नहीं हो रही थी जिस मैच में वो गिरा भी था ना, उस वाले मैच की मैं बात कर रहा हूँ. सो थिंग इज के आई थिंक पेशावर ज़ल्मी जस्ट हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. आज उमर को उन्होंने डिस्कवर किया है, उमर को ज्यादा प्रमोट करें, अदरवाइज तो आई डोंट सी एनीथिंग स्पेशल अबाउट ज़ल्मी एट ऑल. आई थिंक मुल्तान सुल्तान शुड रन अवे विद द गेम. लेकिन कहीं ना कहीं किसी नए बॉलर को जो अभी खुद अपने आप को ढूंढ रहा हो, लेट्स से अगर आप उसे ओवर यूज कर लेते हैं, और कल आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसा भी हम, वैसे तो छोटा फॉर्मेट है, बट ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कहीं आप उसे डेंजर जोन में धकेल रहे होते हैं? ये देखिए, अब हो सकता है ये क्रिकेट जो खेलने आए इसमें तो हर दिन यही होगा. अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसे बचा लिया जाए. अब उसने तो हर दिन इम्तिहान है, और खेल ऐसा है कि आज हीरो और कल जीरो, ये भी होता है क्रिकेट में. एक लाहौर से रिलेटेड एक बात कर दूं, मोहम्मद हफीज को अगर मंडरो पे इन्होंने कल इस्तेमाल नहीं किया तो फायदा होगा, और जो लाहौर करता है कि अक्सर नहीं यूज करता तो उसका उन्हें नुकसान होता है. बट उमर को आज किया है, भूल जाना है आज की परफॉर्मेंस को. मतलब वैसे जरूर एक एंजॉय करना है, लेकिन कल एक नया दिन है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अब पूछने की जरूरत नहीं है कि कल कौन जीतेगा, मुल्तान वर्सेस पेशावर. क्या हम सब मिलके मुल्तान को पिक करने वाले हैं? कमाल ने अभी तक नहीं ओपिनियन दिया अपना. आई थिंक मुल्तान सबकी चॉइस. इसके बाद देखिए मुल्तान के अलावा आई शुड बी द बैड पर्सन टू अनाउंस इट. बाकी सब सेम हो जाए, आई से कल मुल्तान जीतेगा. Is it so? एक टीम इतना अच्छा कर रही है, और आप ज़ल्मी को भी देख रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस आज भी जीत गए. चले, अब उनसे हल्की टीम थी तो इसलिए जीत गए, और वो भी कितने 7-8 रन से जीते. बिल्कुल राइट. सो पेशावर डेफिनेटली हैज टू अप देयर गेम, जैसे सुहेब ने कहा है. और दूसरी जानिब लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद जो है ना, वो अच्छा टाकरा होगा, तगड़ा मैच होगा. एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वहां से जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने में मिले, लेकिन हम पेशावर को भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे, इंकरेज करना चाहेंगे कि कल वो भी अपना गेम अप करें और कुछ बेहतरीन लेकर आए. वेल, दिस इज इट फ्रॉम कुछ क्रिकेट हो जाए. कल फिर मुलाकात होगी. बाय.